एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी कोई डाउट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पूजा कह रही है 6 भी, वेरी गुड। चलो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ चंद्र मोहन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी चंद्र मोहन के निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको क्या बनाना है? व्यापार खाता। ठीक है, आइए देखिए। स्टॉक है, परचेज है, सारे डिटेल्स हैं। ये तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट साथ साथ बच्चे नोट करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है क्रॉस टैली करेंगे। आइए, पार्टिकुलर अमाउंट, हाँ बेटा 7 तो जरूर बताएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। चलो फटाफट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। टू स्टॉक 1/4/2019 बताओ ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो 2020 ये ट्रेडिंग अकाउंट कब बना रहे हैं? तो ये भी लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को, इसलिए 1 अप्रैल 2019 को। वेरी गुड प्रशांत, ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। तो 2 लिखिए। ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया? 6000। फटाफट नोट भी करते चलेंगे। परचेज क्या रिटर्न है? रिटर्न भी है, तो 2 परचेज। परचेज कितने रुपए? 34,600। 34,600, इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न। कितने रुपए माइनस करें? तो परचेज रिटर्न है 1,200। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही फिगर बताते रहिएगा। क्लास में रहते हैं तो जल्दी पता चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में भी ऐसे ही बताते रहो। तो 33,400 हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़िए। सेल्स है तो बाय सेल्स। इसमें कह रहा है जिसमें विक्रय कर सेल टैक्स भी शामिल हो, इसी से गड़बड़ हुआ होगा। तो सेल टैक्स को हमेशा हटा देना चाहिए। सेल में कभी भी आपका सेल टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जैसे पहले आप जीएसटी बनाते होंगे तो याद कीजिए, सेल्स की एंट्री जब आप करते थे तो जीएसटी अलग से आउटपुट से जीएसटी लिखते थे, तो वो सेल के वैल्यू में इंक्लूड होकर नहीं जाता है। इसलिए ये 79,500 में से क्या करेंगे? 79,500 में से माइनस कर देंगे हम सेल टैक्स को। सेल टैक्स सेल के वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है। कितना? 4,600। 4,600 माइनस करेंगे तो वेरी गुड। अभी से काजल बता रही है कि सर ये 74,900 हो जाएगा। गुड, ये आपका 74,900। चलो आगे बढ़ो। वेजेज, 2 वेजेज कितना रुपया है? 1,000 नहीं, वेजेज है 21,000 रुपये का। 21,000। सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, तो ये आ जाएगा, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है इसलिए। नॉर्मल सैलरी पीएल में जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री स्टाफ का सैलरी है तो इसलिए यहाँ आएगा। कितना रुपया? 15,000 रुपया। तो 15,000 यहाँ ले लिया जाए। फिर आगे बढ़िए। पावर एंड फ्यूल, बिल्कुल कुछ ना कहा तो हम इसी का मानेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड होगा हमारा। 2,100 है, हाँ ठीक है जी, 2,100। चलो काजल वेरी गुड, ऐसे ही बताते जाओ। सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा इसलिए जरूर लीजिए। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेज होता है। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेस से होता है। कितना रुपया? 1,300।
1300, बहुत बढ़िया। ओवरहेड, ये OVERHEAD है, या नीचे लिख देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद कैरिज को भी लेना चाहिए। टू कैरिज कितना रुपया? कैरिज है 2000, फैक्ट्री ओवरहेड 1300, 2000 कैरिज है। इसके बाद एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट क्या है? यह एक सेल है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रशांत। एक्सपोर्ट का मतलब आप एक देश से दूसरे देश अगर माल बेचते हैं तो उसको हम लोग सेल की जगह क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। पर है तो ये भी सेल ही, इसीलिए बताइए इसको भी हम क्या करेंगे? सेल में दिखाएंगे, बाय एक्सपोर्ट। कितना रुपया? 8500, बहुत बढ़िया। लो जी लिख देता हूं 8500। इंपोर्ट का मतलब बताइए क्या होता है? परचेज किया फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। सेल, एक्सपोर्ट का मतलब हुआ सेल किया टू आउटसाइड कंट्री। इंपोर्ट का मतलब परचेज किया टू आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, तो वो इंपोर्ट कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार का परचेज ही हुआ, तो इसको भी डेबिट साइड में लिया जाएगा। 14100। लो, फ्रेट तो ले ही लीजिए जी, टू फ्रेट। तो कुछ नए वर्ड है इसीलिए बच्चों को, एक दो बच्चों को परेशानी हुई है। फ्रेट कितना रुपया? 1000 रुपया। और इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 17500। हाँ ये लो, जीपी बता दिया। क्या 5000 का जीपी आ रहा है? सब कुछ ठीक है तो वेरी गुड जी, लिखिए। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल जोड़ के बताओ ना पहले कितना है। टोटल है 1,09,000। लीजिए जी, मैं इधर लिख दूंगा 1,00,900। इधर भी आना चाहिए 1,00,900। तो यहाँ पे जीपी आ गया आपका 5000। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आज लग रहा है कि ऑनलाइन में पूरा एक्टिव है हमारे क्लास वाले बच्चे, और साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक्टिव हो गए। तो जिसका डाउट था, किसका डाउट था ये? जिसका भी था क्लियर हो गया? और बताइए। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हाँ निकिता, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है जी। एक 6 का भी डाउट आ रहा था क्या किसी बच्चे का? प्लीज अपना डाउट रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो करना ही है, 6 का भी किसी का डाउट था क्या? हाँ पूजा कह रही थी 6। चलो 6 और 7 दोनों करेंगे, एक एक करके करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लीजिए। 6 देखिए कहता है कि निम्न आंकड़ों से पुस्तक विक्रेता विनोद द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपार्जित सकल लाभ की राशि की गणना कीजिए। यानी आपको इस अमाउंट से कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। उपार्जित आएगा मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय विनोद अ बुक सेलर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब इसमें देखिए कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, सेल्स रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। तो देखो ना बेटा, सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल को घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हम जितना माल बेचें सेल में से हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि सेल कितना है। तो सेल में देखो 2 सेल दिया हुआ है। कैश सेल है आपका 5 लाख रुपया,
और क्रेडिट सेल तो वो भी तो सेल है हमारा, क्रेडिट सेल है 2 लाख रुपया। हाँ जी, सेल का मतलब है बेटा नेट सेल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सेल का मतलब नेट सेल से लेना है। क्या नहीं दिख रहा है पूजा? पूजा सर नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं समझा। अभी ओके है, दिख रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक? हाँ गुड। तो कैश सेल है आपका 5 लाख रुपया और 2 लाख आपका क्रेडिट सेल है, तो टोटल सेल आपका कितना रुपया हो जाएगा? 7 लाख रुपया टोटल सेल हो जाएगा। अब इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना चाहिए। ये सेल्स में किसका ले रहा हूं? नेट का निकालना है, तो लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना? तो सेल्स रिटर्न बोला 5,000 का, तो 5,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 6,95,000 का आपका नेट सेल आ जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर दिया है क्वेश्चन में 6 लाख रुपया। तो लीजिए जान, नेट सेल आपको पता चल गया 6,95,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 6,95,000 माइनस 6 लाख इक्वल टू ₹95,000। 95,000 रुपया आपका आना चाहिए। बताओ ठीक है? पूजा ओके है? समझ आया पूजा? महेश जी क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया मैंने। पूजा समझ आ गया तो ओके करो, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखे, बहुत बच्चों का डाउट भी आ रहा है। ये हटा दो, सबने नोट कर लिया? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये। कह रहा है फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में क्या क्या दिया है? सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। नहीं बेटा अभी सिनेमा आगे निकल चुका है, मैं टाइम से जुड़ जाइए, अभी क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, लास्ट में बेटा दिखा दूंगा मैं जब क्लास ओवर होगी तब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक छोटी सी बात हमें क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको समझानी है। आइए पहले ध्यान से देखिए, ये हमेशा कॉमर्स के बच्चों को जरूरत पड़नी है। 11 से लेके आप जब तक कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ेंगे तब तक आपको जरूरत पड़ती रहेगी, इसीलिए आइए ध्यान से एक बात को समझिए। देखिए कॉस्ट है आपका मान लो 1,000 रुपया, ठीक? और क्वेश्चन बोला कि प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट। देखो ध्यान से, ये मैं केस 1 कर रहा हूं। कॉस्ट दिया है आपका 1,000 रुपया
और बोला प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट। तो प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए यहां पे कॉस्ट आपका गिवन है और जो प्रॉफिट 25% निकालना वो किस पे निकालना है? कॉस्ट पे ही निकालना है। तो इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहा है, तब ये क्वेश्चन आसान माना जाता है। नहीं बेटा, मैं वो जो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं अभी, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं अलग से एग्जांपल करवा रहा हूं आपका। कॉस्ट आपका मान लो 1000 है और प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पे 25% कॉस्ट पे है, तो ये क्वेश्चन आसान माना जाता है। इस कॉस्ट का 25% लेना है हमें, तो इसीलिए प्रॉफिट इक्वल टू 1000 गुने 25/100 और ये काट दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों कटेगा तो 250 रुपया। सबसे आसान केस हमें माना जाता है ये, नोट कर लीजिए इसको, केस 1 को। बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी कोई, नोट कर लीजिए। अब आइए केस 2। केस 2 कह रहा है कि सेल है 1200 रुपए में, हमने माल को बेचा 1200 में और हम प्रॉफिट ले रहे हैं 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो इस बार हमने 25% ऑन सेल की बात की, लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि सेल का फिगर दिया हुआ है और आपको किस पे निकालना है? तो सेल का ही 25% लेना है, तब फिर ये क्वेश्चन आसान होगा। आप क्या कीजिएगा? 1200 गुने 25/100 कीजिएगा और ये कितना हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से 300 रुपया आना चाहिए। करके देखो तो कितना होगा 25%? हाँ वेरी गुड, सबको निकाल दिया, 300 रुपया आ गया। लो बेटा, ये दोनों केस आसान क्वेश्चन होता है। कॉस्ट दिया है और कॉस्ट पर ही प्रॉफिट निकालना है, सेल दिया है और सेल पर ही प्रॉफिट निकालना है। लेकिन ये दोनों नोट कर लिया सब बच्चों ने? वेरी गुड। लेकिन आइए केस 3, केस 3, अब मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूं। कॉस्ट है मेरा 1000 और प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल। नोट कीजिएगा।
थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं कॉस्ट का फिगर चेंज कर दे रहा हूँ। 1000 की जगह इसको 8000 कर दीजिए। देखिए बेटा, कॉस्ट है 8000 और प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। देखिए पहले क्वेश्चन में तकलीफ कहां है कि यहां पे सेल का फिगर सेल नहीं दिया है, नॉट गिवन, ये दिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहां पे कि आपको निकालना है 20% ऑफ सेल, बट सेल है नहीं, आपके पास क्या है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो बच्चे यही ध्यान नहीं देते हैं, सीधा अच्छा जो फिगर है ना उसका 20/100 कर देते हैं, 8000 का 20/100 कर देते हैं। कहा ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि प्रॉफिट जो 20% लेना है वो किसका लेना है, सेल का लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट 8000 गुने 20/100 नहीं कर सकते। तो फिर यहां पे क्या करेंगे, तो देखिए वेरी गुड महेश, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो यहां पे आपको निकालना होगा, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट गुने 20/100 -20 कर दीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यदि कॉस्ट, यहां पे केस 3 में हमने क्या दिया है कि यदि कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट सेल पर निकालना है, कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट सेल पर निकालना है, तो कॉस्ट गुने 20/100 -20 कर दीजिएगा। तो बताइए, अब देखिए निकल जाएगा ये 8000 गुने 20 बटा क्या करिएगा 100 - 20 कितना हो जाएगा 80। तो ये कट कटा के बताइए कितना हो जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, काजल सही बता रहे हैं, 2000 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस पे कि दिया क्या है और निकालना किस पर है। केस 1 और 2 देखिए आसान था आपका, जो दिया था उसी पर निकालना था तो सीधा बटा 100, लेकिन कॉस्ट दिया है और सेल पर निकालना है तो फिर डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट गुने 20/100 -20 करेंगे। ठीक इसी प्रकार केस 4 को हम देखते हैं अब। हाँ गुड, सबने सही बता दिया, इसको नोट कर लिया सबने। तो आइए अब एक देखिए केस 4। केस 4, केस 4 में हम ले रहे हैं कि इस बार सेल दिया है, मान लो सेल दिया है 2400 रुपया। थोड़ा क्वेश्चन को आसान फिगर लेते हैं। आइए अभी थोड़ा हम और बताएंगे आपको मिनी की, फॉर्मूला याद ना भी करेंगे तो कैसे इसको क्लू के थ्रू देखेंगे। पहले इसको देख लीजिए, सेल दिया है 2400 रुपया और प्रॉफिट बोला कि 20% ऑन कॉस्ट। हमको प्रॉफिट कितना पे चाहिए, 20% ऑन कॉस्ट चाहिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट। अब फिर देखो यहां पे गिवन है सेल और निकालना प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे निकालना है। तो फिर देखिए तकलीफ होगी, ये दोनों मैच कर जाता है तो सबसे आसान होता है, फिर ठीक है बटा 100 कर दो सीधा। लेकिन ये दोनों मैच नहीं किया और बच्चे इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कर देते हैं 2400 गुने 20/100। लेकिन ऐसा नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में महेश, अभिषेक, काजल, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्रॉफिट इक्वल टू, अब हम लेंगे सेल गुने 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। इस बार हम लोग प्लस 20 करेंगे। तो सेल बताइए कितना है
2400 गुने 20/120 और इस तरह से ये निकल के आ जाएगा 400 रुपया। तो एक बात तो आप लोगों को समझ आ रही है अच्छे से कि अगर ये दोनों मैच कर जाता, ये दोनों मैच कर जाता तब तो सर बटा 100 हो जाता है। यहां भी सेल और यहां भी सेल रहता, यहां भी कॉस्ट यहां भी कॉस्ट रहता तो बटा 100, लेकिन मैच नहीं करेगा तो पक्की बात है बटा 100 नहीं करना। तब क्या करना है? तो सर जितना रेट है या तो उसको प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे इसमें देखिए हमने क्या किया, रेट 20% है तो प्लस 20 कर दिया, पिछले वाले केस में रेट आपका 20% था तो माइनस 20 कर दिया। तो प्लस या माइनस तो होना है, लेकिन सर अब हम कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, इसमें सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम कई बार। तो एक सिंपल सा मैं क्लू दे रहा हूं, हमेशा मैं इसी क्लू से सर कॉस्ट का सपोज कर सकते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू एक्स। बिल्कुल बेटा, वो तो फिर एक नियम से आपका वो लेंदी प्रोसेस हो गया, वो तो आपका 100% निकलेगा। ये कैसे हुआ उसको प्रूफ करने के लिए हमें वही एक नियम लगाना होगा कि माना कि कॉस्ट इतना एक्स मान लो या 100 मान लो, उस पर निकल सकता है। लेकिन हम जल्दी करना चाहते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? तो पहली बात ये समझो कि कॉस्ट और सेल दोनों मैच नहीं कर रहा तो पक्की बात है नीचे प्लस या माइनस होगा। और एग्जैक्टली प्लस या माइनस, कब प्लस कब माइनस होगा, तो एक सिंपल सा मेरा अपना बनाया हुआ क्लू है जो मैं स्टूडेंट लाइफ से यूज करता हूं। शायद आपको अगर उससे बेनिफिट हो तो आप भी वो यूज कर सकते हैं। कि मैं ये देखता था कि मिसिंग फिगर कौन है। जैसे इसमें देखो, आपको निकालना सेल पर है और सेल नहीं है, तो बताओ सेल कॉस्ट से ज्यादा होगा या कम होगा? सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा? वेरी गुड बेटा, ज्यादा ही होगा। तय है कि कुछ प्रॉफिट जुड़ के, कितना ज्यादा होगा मुझे नहीं पता, पर ये तो तय है ना कि ज्यादा ही होगा उसमें। तो यदि ज्यादा हुआ तो देखिए इसका ऑपोजिट कनेक्शन होता है कि मिसिंग फिगर ज्यादा तो नीचे करना माइनस, मिसिंग फिगर ज्यादा तो नीचे करना माइनस। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसका क्लू, यदि मिसिंग वैल्यू, मिसिंग कौन है? तो सर सेल मिसिंग है, पोस्ट में मैं लिख देता हूं सेल। मिसिंग वैल्यू ज्यादा है तो नीचे माइनस होगा। ये मैं क्लू दे रहा हूं आपको, क्रॉस कनेक्शन होता है। मिसिंग वैल्यू ज्यादा तो नीचे माइनस होगा। हाँ बेटा अंशु, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस में ही लेके इसे निकाला जाता है। एक बात, यदि मिसिंग वैल्यू ज्यादा, इस केस में सेल है, मिसिंग वैल्यू ज्यादा तो नीचे माइनस। और ठीक इधर आओ, इसमें देखो, इसमें मिसिंग क्या है? कॉस्ट है, तो कॉस्ट निश्चित रूप से सेल से कम होगा। तो यहां मिसिंग वैल्यू कम है तो नीचे क्या करना? प्लस करना। तो लिखो यहां, यदि मिसिंग वैल्यू, तो इस केस में मिसिंग वैल्यू कॉस्ट है, कम है तो नीचे प्लस होगा। तो बस बेटा ये दो लाइन, क्योंकि इस तरह का कई बार एक मिसिंग फिगर है उसी पे परसेंटेज निकालना है, गिवन फिगर पे नहीं निकालना, तो नीचे प्लस या माइनस होता है। तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं कि कब प्लस कब माइनस करेंगे?
तो सीधा सा फंडा हमने यूज करते हैं कि देखो मिसिंग क्या है, ज्यादा वाला है या कम वाला। अगर ज्यादा तो नीचे माइनस करना, अगर कम तो नीचे प्लस कर लेना, अपोजिट करेक्शन हो जाता है। इस क्लू से अगर आप याद रख लो तो हमेशा ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में आप इसको फॉर्मूला बना के याद करो। उससे भी नहीं तो आप इसको एक नियम से प्रूव कर सकते हैं कि माना कि कॉस्ट 100 रुपया, 20% प्रॉफिट होने पर सेल या प्रॉफिट इतना रुपया होगा। जैसे देखिए ये हो गया, इसी को आप कह रहे हैं कि नहीं सर और लेंदी वाला क्या, सारे वैरायटी बता देता हूं मैं। देखो सेल आपको मैंने पिछले केस में क्या बताया, 2400, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट। तो सबसे लेंदी या लेकिन तरीका यही होता है प्रूफ करने का कि सर कैसे लिया। तो मैं यहां कहूंगा कॉस्ट नहीं दिया है तो मैं करूंगा माना कि कॉस्ट बराबर 100 रुपया। एक्स मानकर भी बना सकते हैं आप इसको। 25% प्रॉफिट होने पर तो बराबर 100 गुने 25/100, मैं कॉस्ट पे ही 25% ले रहा हूं तो ₹25। ठीक, तो 25 रुपया है। तो अब ऐसे निकालेंगे, चूंकि आपका अभी चूंकि मत करो, तो देखिए इसलिए सेल बराबर कितना हो जाएगा, तो सेल बराबर बताइए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है, तो बराबर 100 प्लस 25 बराबर 125। तो देखिए 125 रुपया सेल है तो यहीं पे निकालेंगे, चूंकि सेल 125 है तो प्रॉफिट 25 है। सेल 125 तो प्रॉफिट कितना 25। तो इसलिए अगर सेल को 1 रुपया कर दे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25/125। और इसलिए सेल दिया हुआ है कितना कर दे 2400, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25/125 गुने 2400। और देखो ना यही तो निकाले हो आप, 2400 गुने 25/125 और ये आपका निकल के आ जाएगा। अभी जो आप निकाले थे यहाँ देखो 20% पे निकाले हो ना, तो इसको 20 कर लो, सेम टू सेम वाला मैच करेंगे हम लोग। इसको 20 कर लीजिए, 20% पे निकाल लीजिए, नहीं तो पॉइंट वगैरह में आ जाएगा। देखो ना 2400 गुने 25/125 भी कितना आ रहा है, थोड़ा सा आपका फिगर तो आ जाएगा लेकिन पॉइंट में नहीं आ रहा। 480 कर लेते हैं, काय को चेंज करेंगे जब इसी का बना लिया, तो ये 25 ही रहने दो। तो ये एक नियम 20% पे करके आप बनाओगे तो ये 400 ही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये सबसे लेंदी तरीका, पर हर क्वेश्चन में इतना इतना करें जरूरी नहीं है, तो इसीलिए उसका शॉर्टकट तरीका हमने बताया, नीचे प्लस या माइनस कर देना चाहिए वो रेट का। उससे भी हमने कहा हमेशा ध्यान रखने के लिए मिसिंग और गिवन से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बताइए, अगर ये बात समझ आ गई हो तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 जरूर आप लोगों से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 दिखाएं, कर लिया नोट सब बच्चों ने इसे? चलो वेरी गुड। तो आइए क्वेश्चन 7, फटाफट आप क्वेश्चन 7 साथ साथ कर ले जल्दी से। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सेल दिया हुआ है कितना 1,02,000, सेल है 1,02,000 और सेल्स रिटर्न है 2,000, तो माइनस करो सेल्स रिटर्न कितना रुपया 2,000।
तो इस तरह से बताओ कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपया आ गया आपका नेट से। जब भी बात होती है नेट पे ही बात होती है, ठीक। अब कह रहा 25% ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो गड़बड़ हो गया, गिवन है सेल और 25% कॉस्ट में निकालना है, तो वही हमने कहा कॉस्ट कम होता है, तो कम होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मिसिंग वैल्यू कम है तो नीचे क्या करूं मैं, प्लस कर दूं। वेरी गुड, नीचे प्लस कर देना चाहिए, अपोजिट कनेक्शन होता है। वेरी गुड। तो आइए यहाँ पे, इसलिए प्रॉफिट इक्वल टू 1,00,000 गुने 25 बटा 100 प्लस 25 बराबर 1,00,000 गुने 25 बटा 125, 25 बचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000, 20,000 इसका आंसर। चलिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब आइए फटाफट, आज हमें शुरू करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया नोटिंग, जल्दी जल्दी नोट कर लें। आइए, तो एक अब हेडिंग डालिए फटाफट। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपका यहां कंप्लीट होता है, तो अब आइए एक हेडिंग डालिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी बच्चे हेडिंग डालें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंग्रेजी में बोलते हैं लाभ हानि खाता। जैसा कि आपको याद हो कि इस चैप्टर में हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन 3 अकाउंट आपके कवर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। ठीक है जी, आइए लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य व्यापार यानी बिजनेस के नेट प्रॉफिट, बिजनेस का नेट प्रॉफिट, क्या आखिर हम कितना नेट एग्जैक्ट कमाए, नेट प्रॉफिट ज्ञात करना होता है। जैसे अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ये कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब शुद्ध लाभ, एग्जैक्टली हमारा लाभ कितना हुआ वो लाभ हम निकालते हैं। यह भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आइए अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम तैयार कैसे करते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। देखिए, लिखिए फॉर्मेट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात ये भी है कि ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ पीरियोडिकल बेसिस पे, यानी एक निश्चित अवधि पर तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक निश्चित अवधि पर तैयार, निश्चित अवधि के अंतराल पर लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित अवधि के अंतराल पर तैयार किया जाता है। ठीक है जी। तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मुख्य उद्देश्य नेट प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। अकाउंट वाइज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, यह डेली नहीं बनता, यह भी एक निश्चित अवधि नॉर्मली साल में एक बार, साल के अंतिम दिन हम इसे तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, तो आइए इसके फॉर्मेट की बात। ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा टाइम भी हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अगली क्लास से हम लोग प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करें उस पर चर्चा करेंगे। तो आज ऐसा करते हैं, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। ठीक है जी। होमवर्क में क्वेश्चन तो होमवर्क नहीं देंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले हम इसका सारा आइटम्स पे हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे का क्वेश्चन करवाने की बात करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा आप, सिर्फ मैं एक पेज पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं सभी में लिखाता हूँ, पहले एक पेज होमवर्क में लिखेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए, होमवर्क टू बी रीड का मतलब पढ़ना है, देख कर आना है, शायद थोड़ा फायदा होगा आपको। फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट, पेज नंबर 568 पे है, देख के आइएगा। बहुत सारे आइटम्स है इसमें, तो कुछ क्यूरियोसिटी जगेगी, तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो आज हम लोग यही क्लास कंप्लीट करते हैं। कोई भी बात राहुल है वो तो आप कॉल करके बाद में बात करेंगे 7 to 8 या 9 बजे के बाद। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।